हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंस रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे करना भी चाहिए क्योंकि ये आपको अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी तक जब तक था तब तक मस्ती हो गई, लेकिन आप सीरियस हो जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे बढ़ जाएगा और फिर आप इतना लंबा कोर्स है, 8 पेपर हैं, मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। आपको चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए, यही आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे प्रतिशत, जिसमें मैंने आपको पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या है, क्या चेंज करना है, किस में कैसे कैसे करना है, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, कैसे प्रश्न आएगा। आज मैं आपको करवाऊंगी ये है प्रतिशत की क्लास दूसरी, जिसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हमको करने हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको मुझे करके कमेंट बॉक्स में एज अ होमवर्क के रूप में बताना होगा। तो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन द क्लास। अब यहाँ पर करना क्या है, क्लास स्टार्ट होने चल रही है। जो भी भाई बहन भैया दीदी आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनका स्वागत है सभी का, मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑल करके ऑन रखिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। आपको सेकेंड सेमेस्टर की भी नोटिफिकेशन जाएगी और आपकी भी जाएगी, तो आप अपना नाम ऊपर पढ़ के आया करिए। थंबनेल में फर्स्ट का लिखा है कि सेकेंड का। और वैसे भी आप सभी को पता है कि फर्स्ट की क्लास जो है 4 PM पर चलती है शाम को, और शाम को 5 PM 2 क्लास आपकी चलती है। अभी मैंने टाइम वगैरह कुछ भी नहीं चेंज किया, जब करूँगी तो बताऊँगी। अभी मेरी यही 2 महीने से इसी सेम टाइम पर क्लास चल रहा है और इसी में मैं आपकी क्लास लेती हूँ। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। बिना पेट्रोल की गाड़ी तो चलती नहीं है कभी, तो मुझे चलाने के लिए आपको लाइक्स और सब्सक्राइब शेयर खूब करवाना होगा, ठीक है। जितना हो सके अपने दोस्तों यारों मित्रों में, कॉलेज जाते हैं तो उनसे शेयर करिए, उनको भी बताइए। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस दी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई नहीं, मैं बता रही हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ये है क्वेश्चन पहला। यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है, सिर्फ इतना है। ये सारे सवाल दिए हैं 17%, 36%, 22%, 2% और 80%। 1 2 3 4 5 5 सवाल आपको दिया है, प्रतिशत में दिया है, मतलब परसेंटेज में दिया है। आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कर लेंगे? कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कर लेंगे, क्योंकि इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने पहले ही आपको बताया है, कल भी आपको मैंने बताया, और आज मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ सब मिले हुए, तो उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो होपफुली आप बढ़िया तरीके से बता लेंगे, समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है बढ़िया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वॉइस आ रही है, लेकिन मैं उसको कुछ कर नहीं सकती हूँ, थोड़ा सा कुत्ते की वॉइस है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ, उसको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, बंद करके चले जाते हैं और वो चिल्लाता है। अब मोहल्ले में रहना है, वरना बताते, क्या ही कर सकते हैं ना, अब किसी का है। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तेज़ तेज़ बोलूँगी तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। देखिए पहला यहाँ पर क्या है, ये है 17%। 17% परसेंट में दिया है, फ्रैक्शन चेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको प्रतिशत में दिया हो और भिन्न में आपको चेंज करना हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 100 से भाग करना है। क्या करना है आपको, 100 से भाग करना है। अब आराम से कर लेंगे, कहिए हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो आपका जब आप इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये 17/100 आएगा। 17/100 आएगा, ये कटेगा नहीं। अगर आप इसको काटेंगे तो आपका फिर दशमलव में आ जाएगा, लेकिन कहा गया था भिन्न में ले आना, इसलिए फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आए तो ये मत सोचिएगा कि लाइए उसको पूरा काट देते, जो कहा गया आपको उतना ही करना होगा। नेक्स्ट देखिए 36 दिया है, कॉपी और पेन आप भी लेके बैठिए। 36% दिया है, इसको भी भिन्न में बदलना है, यानी कि 36 में आपको 100 से भाग देना है। 100 से भाग देना है तो 36/100 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100 होता है और 4 9 36 होता है, यानी कि 36% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये 9/25 के रूप में चेंज होगा। सही है। अब आपको पता है कैसे आएगा, आपको ऐसे दे देगा, 36% को प्रतिशत में दिया है, भिन्न में बदलो, ऑप्शन में दे देगा 9/25, 9/23, 9/12, 9/2, ऐसा दे देगा। सारे ऊपर वाले सेम या अलग भी दे देगा, तब आपको उसमें से एक को विकल्प में टिक करके अपना नंबर लेना होगा। तो ये तरीका है। आइए आगे बढ़ते हैं। 22% को बदलिए, 22% दिया है, भिन्न में बदलना है, बदल लेंगे।
सेम काम करिए, 22 में 100 से भाग दे दीजिए। किससे कटेगा? 11 से काटेंगे तो 11 से भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे तब भी 2 से ही काट दीजिए तो 50 बार में कट जाएगा 100, और ये आपका 11 बार में 22 कट जाएगा, यानी कि 11/50 आ गया। अब आप इसको और नहीं काटिए, नहीं तो दशमलव में आएगा, लेकिन कहा क्या गया भिन्न में, तो हम भिन्न में ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट 2%, 2% दिया है, 100 से भाग कर दीजिए, 2 1 9 50 बार में कट जाएगा, 1/50 आया, भिन्न में लिखना था, 2% यहाँ दिया हुआ था। क्लियर? यहाँ पर देखिए वैसे भी आप जान इसको वैसे भी करने की क्या जरूरत है, जब आप जानते हैं कि 1/100% होता है, अगर हम उसका आधा करेंगे तो 2/1/50 तो उसका आधा ही होगा ही। ठीक है, 80% है, 80 में 100 से भाग दे दो। ठीक है, 10 से काट दो, 10 8 80, और ये 10 बार में 100 कट जाएगा। फिर 8/10 आया, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4/5। तो यानी कि 80% को जब आप भिन्न में बदलोगे तो ये 4/5 में चेंज होगा, 2 को बदलोगे तो 1/50 में चेंज होगा, 22 को बदलोगे तो 11/50 में चेंज होगा। आप एक बात ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के बाद कितना भी परसेंट की गिनती आपको दी हो, कितनी भी बड़ी दी हो या कितनी भी छोटी आपको संख्या दी हो, आपको कभी भी घबराना नहीं है। आप प्रतिशत के नाम से, जो परसेंट के नाम से घबरा जाते हैं, वो पहले तो घबराहट निकाल दीजिए। है बेसिक से, टफ सेक्शन के क्वेश्चन आपकी पीरियड में नहीं आएंगे। ठीक है, उतना ही आएगा जितना आप कर पाएँ, तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सभी को? होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक कर दो, क्योंकि मैथ की क्लास है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपकी क्लास को मैथ की डेली लूँगी, इसलिए आपको ये काम ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे लोग तो पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे वो बहुत लेट में, कुछ लोग है बहुत लेट में करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपका छूटेगा, मैथ में ही बैक लगती है, इस बात का ध्यान रखें। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। ये दूसरा एक क्वेश्चन का वही नंबरिंग गायब हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, आप देखिए। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलो, डेसिमल के फॉर्म में दिया है, आपको परसेंट में चेंज करना है। एकदम अपोजिट है, जो हम भिन्न में भाग दे रहे थे वो यहाँ पर हमको 100 से गुणा कर देना है। दिया है, हमको दिया गया है 0.25, 0.25। ठीक है, हमको इसको प्रतिशत में चेंज करना है, कर लेंगे। एक नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा, ये बहुविकल्पी भी मिल जाएगा, चाहे तो अतिलघुत्तरी भी मिल जाएगा, बहुत आसान सा है, हम आराम से एक नंबर को गेन कर सकते हैं। अब पहले आप इसको साधारण भिन्न में बदल दो। साधारण में बदलने का हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपको पॉइंट रिमूव करना हो, पॉइंट यहाँ से उड़ाओ, उसके नीचे 1 लिखो, जितनी गिनती शेष पॉइंट के आगे लिखी हो लेफ्ट साइड पे उतना ही 0 नीचे लगा दो। तो आपने इसको गायब कर दिया। अभी क्या बन गया? 25/100। अब 25/100 ये बन गया है, तो आपका ये बन जाएगा 25/100 गुणे 100। सॉरी फ्रेंड, 100 से 100 काट दो, ये 25 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया, एक नंबर आपको पूरे मिल गए, मैंने दिला दिया आपको एक नंबर। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी परसेंट में, कोई भी दशमलव के फॉर्म में कितनी भी संख्या दी हो, बस ये इतना ध्यान रखना है कि हमको उसमें 100 से गुणा करना है। यही आप ध्यान में एकदम माइंड में लेकर चलेंगे, आप हर प्रश्न को कर ले जाएंगे यूं ही। आगे बढ़िए, इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक एक करके दिखाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। 0.2 दिया है, अब 0.2 को 100 से भाग करना है। मैंने क्या बोला कि पहले सिंपल वाले में बदलो। अब आप क्या सोचोगे कि 0.2 दिया है, मैंने बोला था कि पॉइंट उड़ा दो, उसके नीचे 1 लिख 10 लिख दो। इस तरह आप करोगे, आप अगर इस तरह करोगे तो देखो, अब हमें ये पता है, आप इस तरह भी करो, कोई गलत नहीं है आपका फिलहाल। अब इसमें क्या करोगे? अब आप इसमें 100 से अगर गुणा करोगे, ये 2 बटा ये हो गया ना, अब 10 से करना 10 कट जाएगा, 10 दहम्मा 100 कट जाएगा, यही होगा ना, 10 बार में कट जाएगा। ये 2 है, 2 गुणे 10 क्या होता है? 20 निकल के आता है। इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह भी देखो कैसे करोगे। क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि अगर दशमलव लग गया है तो हम इधर चाहे जितना 0 बढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है ना। अगर दशमलव एक बार लग गया, यहाँ पर दशमलव लग गया है, और हम इधर फिर चाहे जितना 0 बढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 0.2 दिया था, 1 0 और बढ़ा लिया। जब हमने 1 0 बढ़ा लिया तो ये पॉइंट को उड़ाया, उसके नीचे 1 लिखा, शेष 2 गिनती यहाँ पर थी, 2 0 लिख दिया। फिर यहाँ 100 कर दिया, ये 100 से ये 100 काट दो, ये 20 अपने आप निकल के आया। तो 0.2 हो गया ना सॉल्व। ओके, आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, 0.97 है, यही है 0.97।
सेम वैसे कर दो, कुछ नहीं करना है, पॉइंट उड़ाओ, 97/100 बनेगा, इसमें 100 से गुणा करो, 100 से 100 कैंसिल, 97। एक बात आप क्या कुछ सोच रहे हैं कि देखिए आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको इसको करने की क्या ज़रूरत है। आप बस इतना जान जाओ कि जितना भी परसेंट बोल रहा है कि इतना 100 मतलब आपको दशमलव में दिया, प्रतिशत में बताना, तो आप देख रहे हो बस इसमें 20 आ गया, नहीं तो आप देखो 97 का 97% ही आया है, 55 लिखा रहेगा तो 55% आ रहा है, वही आ रहा है ना। तो आपको इतना बस पता होना चाहिए कि कोई कहे कैसे आया तो निकाल पाओ। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 1.25 दिया है, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। 1.25 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, ये आपका 125% आ जाएगा। अब ये वाला 0.31% आपको करना है, कर लेंगे। ये आपको निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में आपको इसको सभी को इसका उत्तर बताना होगा, बहुत आसान है। ओके चलिए, अब बारी है दशमलव संख्या में बदलने की। प्रतिशत में दिया है, दशमलव में बदलना है। ध्यान से, इसमें आप फंसोगे। इसमें आप रूल जानते हो, जिन बच्चों ने प्रतिशत की पहली वाली क्लास जो मैंने पढ़ाई वो नहीं देखी वो गलत करेंगे, तो ध्यान रखिए उसको ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्या दिया है, 9%। 9% को दशमलव में बदलना है, कुछ नहीं करना है, 100 से हमें इसमें भाग करना है, ठीक है। 100 से है, जब आप 9 में 100 से भाग करेंगे तो आपका ये उत्तर 0.09 निकल कर आएगा। ये आपको करके देखना होगा, आप इसको करेंगे आपका आंसर आएगा। एक बात वैसे भी आप जान लीजिए कि जब कभी भी आपको प्रतिशत में दिया हो, दशमलव में कह रहा हो और 100 से आपको भाग करना है हम, ठीक है। प्रतिशत से दशमलव में जब बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। इसके लिए करो क्या, एक नियम ये भी था कि आप सिर्फ पहले वो गिनती लिख दो, उसके बाद एक गिनती उसमें और लिख के, क्योंकि 100 में देखो यही उड़ाते हो जब आप लोग दशमलव को, तो मैंने क्या बोला, दशमलव यहाँ से हटा रहे हो उसके नीचे एक लिख रहे हो, फिर 2 जीरो लगा दे रहे हो, तो यहाँ पर यही हो रहा है। जब आप इसको दशमलव से मतलब प्रतिशत में है दशमलव में ले जाओगे तो यही काम करो कि जो संख्या का दे रहा हो पहले वो संख्या लिख दो, उसके आगे एक जीरो लगा कर दशमलव लगा दो। इससे ज़्यादा 100 से भाग करने पर कुछ नहीं आएगा, और सब में यही करना है। कल जब रूल पढ़ाया तो उसमें बात बताई थी कि प्रतिशत में दिया रहेगा, दशमलव बदलना रहेगा, तो आप क्या करो, जितने आप बस उससे दशमलव लगा के दशमलव को दाहिने की तरफ लगाओ और उसके बाद दो संख्या के बाद दशमलव लगा दो। यही रूल था ना, याद आ रहा है? क्या बोला गया था कि दो संख्या के बाद आप दाहिने से दशमलव लगा दो, तो यानी कि दशमलव के बाद से आपके लेफ्ट में 2 संख्याएं होनी चाहिए। वही हो रहा है, हमने दशमलव यहाँ लगा दिया, 2 संख्या बाद में है। अब इसको हटाना हो तो यहाँ पे इसको उड़ाएंगे, पॉइंट को यहाँ 1 लिखेंगे, ये 0 लगा देंगे, ये फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? यही चीज़ है, चेक भी करना सीखिए, ठीक है। फिर देखिए 67% दिया है, 67/100 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, हम तो इसको कभी लगाते ही नहीं है, ठीक है। आप लोग की आदत हो जाएगी, जब आप मेरे साथ यहाँ लगा रहे हैं, कुछ अपने साथ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट फटाफट आंसर लिखिए और आगे बढ़िए। 15% 150%, 150% को दशमलव में बदलना है। ध्यान से देखिए, 150% को दशमलव में 150 बटा 100 हो जाएगा आपको 2। अब इसमें आप ये सोचोगे कि हम इसको आगे जितनी संख्या दी है लगा के करें, तो ये कर, हमेशा फ्रेंड्स सबके लिए रूल बराबर है, आपको 2 संख्या को छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा के ये संख्या लिखनी है। अच्छा एक बात और बता दूँ, अगर ये 150 की जगह अब यही 1500 होता ना, तब भी आप यही करते, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, आपको सारे प्रश्न इसी तरीके से करने होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या स्क्रीन पर, पहले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पर है 47 को प्रतिशत को दशमलव में बदलो, 47% को दशमलव में बदलो। प्रतिशत में दिया है, डेसिमल में चेंज करना है, 100 से भाग देंगे, वही सेम चीज़ है। आपका आएगा 2 नंबर में, ये आएगा 2 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर में आराम से आ जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है 750 रुपये, 750 रुपये के 4% का मान बताओ। अब ये आप नहीं, अब आप समझो, अभी तक जितना पढ़ा सब सिंपल था, बताया आसान से। अब इसमें ये प्रश्न आपको 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा। कह रहा है पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, प्रतिशत का टॉपिक है, ध्यान से। 750 रुपये के 4% का मान बताओ। 750 रुपये के 4% का मान बताओ। कैसे करेंगे, लिखेंगे 750, 100 में से नहीं देखना है, अभी 100 में से नहीं देखना है, अभी तो 4.5, ये 750 के 4% देखने हैं।
तो हम कैसे करेंगे, 4,750 RS का 4% बराबर लिखेंगे, 750 में 4 से गुणा करेंगे, 100 से भाग कर लिखेंगे इज इक्वल टू 750 गुणे 4/100। इसको आप काट देंगे, आराम से कर देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये बचेगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 काट दो, 2 पंचे 10 काट दो, यहाँ बचा है 75, यहाँ बचा है 5, 5 1 5 काट दो और 15 बचे 75, 15 बार में काट दो, तो बचा क्या, 15 गुणे 2 बराबर 30 रुपये। कितना रुपए बराबर हुआ, 30 रुपये। 750 रुपये का 4% का मान कितना हुआ, 750 का 4% मतलब समझ रहे हैं 30 रुपये। कितना हुआ, 30 रुपये। अच्छा एक बात और बता दूं, कभी आप जब देखना ऐसे फॉर्म में रहे, आप कभी बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं ये तो पता है कि गुणा करके 100 से करना है, जानते हैं, लेकिन अक्सर गलती क्या करते थे पता है, अक्सर गलती पता क्या करते हैं, इस 4 को नीचे लिख देते। तो ध्यान रखना कि जिसके रेफरेंस में कहा जा रहा है वो उसके साथ गुणा होता है, ठीक है। आगे चलते इसी का 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, डिजिट चेंज कर देगा, ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा देखिए, छठा एक 6 क्वेश्चन पे हम हैं। 24 80 का कितने प्रतिशत होगा, 24 80 का, ध्यान रखना है किसके रेफरेंस में किसके साथ का बोला जा रहा है। 24 80 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 24 गुणे 100 बटा 80, आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। आप काट दिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये आपका नीचे बचेगा 4, फिर आप इसको 4 से काटो, 4 का नाम 4, 4 छंग 24, बचेगा 6 और 5, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30%। मतलब 80 का 24 कितना होगा, 30%। 80 का 24 कितना होगा, 30% के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न। देखिए, ₹150 का एक 12% कितना होगा, ₹150 का 12% कितना होगा। बहुत आसानी का प्रश्न है, आराम से देखिए कैसे करेंगे। देखिए आइए, क्या कह रहा है, ₹150 का 12% कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 150 गुणे 12/100 आपको हम सब ध्यान से करना होगा, कई तरीके का सॉल्व करना होगा। और आपको बस कितना 150 का पूछ रहा है, 150 गुणे 12/100, इसको आप काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये आपको यहाँ पर मैं काट रही हूँ 2 पंचे 10 से और 2 छंग 12, ये 2, फिर ये यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बच रहा है, 5 एक 5, 5 15, 3 और 6 मिलाकर 3 छंग 18 रुपये। कितना हो रहा है, 150 का 12% कितना होगा, 150 रुपये का 12% कितना होगा। अगर 150 रुपये का कोई रुमाल है उसमें 12% की छूट मिल रही है तो 18 रुपये मतलब आपका है, ठीक है। ध्यान रखना, समझना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। ये वाला तो फर्स्ट फ्रेंड कम दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं थोड़ा कम दिख रहा है कल से, चलिए कॉपी वाले, चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है, एक दुकानदार ने 150 रुपये का कोट 25% की छूट पर देकर बेच दिया। कोई एक कोट है और एक वेंडर है, दुकानदार मतलब दुकानदार शॉपकीपर है, वो 150 का कोट था, उसको 25% की छूट देकर बेच दिया। 25 रुपये नहीं, 25%। तो बताइए कि कितने रुपए में बेचेगा। तो बताइए कि उसका जो पैसा था वो 1500 के कोट को मतलब 25% की छूट दे दिया, तो कितने रुपए में बेचा। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैथ स्टेप मार्किंग में होता है, आप सही से स्टेप लिखेंगे नंबर मिलेगा, स्टेप मार्किंग में कॉपी चेक होती है, ध्यान रखना। तो कोट के मूल्य में छूट कितनी दिया है, 1500 का 25%, 1500 में 25% की छूट दिया है। पहले आप निकालो कि जो छूट हुई 1500 का 25% कितना हो रहा है। तब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1500 गुणे 25, क्योंकि 1500 का है, जिसके साथ का है उसका जितना परसेंट रहता है वो उसके साथ ऊपर गुणा होता है। तो यहाँ पर है कि 1500 गुणे 25/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 15 को आप गुणा करोगे तो आएगा 375। अब यहाँ पर है कोट का मूल्य बताइए, तो आपको क्या करना होगा, 1500 में से 375 को माइनस करना होगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो 1125 आएगा, यानी कि 1500 का जो कोट मिल रहा था उसको जब 25% की छूट दी गई तो अब वह कोट 1125 रुपये मिल रहा है। कितने रुपए में, 1125 रुपये में, ठीक है। समझ में आया, आसान नहीं लगेगा, एक बार में 2 बार 3 बार में समझेंगे, आसानी से कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न आएंगे, ये 2017 में आया वो प्रश्न है, तो इस तरह भी अब की बार भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको लगाना होगा, जितना हो सके उतना लगाइए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। आगे आते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या है। 400 का 15% ज्ञात करो, 400 रुपये का 15% ज्ञात करो। कैसे करोगे, 400 गुणे 15/100, इसको आप सॉल्व कर दोगे। देखो मैंने काटा है, 0 से 0 कैंसिल, 2 ये काट दिया है 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 45 और 3 को गुणा करके 2 से भाग किया तो 135/2। 135 को जब आप काट रहे हैं तो ये आ रहा है 67.5 रुपये। कितना आ रहा है, 67.5 रुपये।
ध्यान रखना, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे हमेशा आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार में देखिए। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है 10th, ये 15 और 16 में दोनों में आया था। 400 लीटर का 10% कितना होगा। लीटर के प्रश्न भी आ जाता है, दूध के पूछ लेता है, पानी के पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, ऑयल वगैरह के पूछ लेता है, पेट्रोल इतने का था कितना परसेंट का हुआ। 240 का 10% कितना होगा। 240 लीटर का कह रहा है तो 240 गुणे 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बता कितना 24 लीटर, यानी कि 240 का 10% का मतलब आप समझ रहे हो 24 रुपये लीटर। आगे आ जाओ फ्रेंड्स, ये है 11th क्वेश्चन। 800 का 25% ज्ञात करो। कितने का? 800 का 25% ज्ञात करो। ये है आपका टास्क, मतलब आपको आज मिले हैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में, जो करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आज की क्लास में यहीं पर करते हैं ओवर। आपको आज मैंने कितना प्रश्न करवाया? 10 प्रश्न मैंने आज आप प्रैक्टिस के तौर पर आपको परसेंट के करवाए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार में नहीं आएगा फ्रेंड्स तो 2 बार 3 बार में देख लीजिए। अब मैं आपको जिस दिन मैं नेक्स्ट परसों आपको फिर मैथ की जब क्लास करवाऊंगी, आपको अल्टरनेट डे पे मैथ क्लास करवा रही हूँ, ठीक है। तब आपको मैं 10 से 15 क्वेश्चन फिर करवाऊंगी। तब तक आपको ये आ नहीं रहा, आप कहेंगे समझ में आ गए, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई क्लास में, नई बातें करेंगे, नया टॉपिक देखेंगे, जो भी होगा बताएंगे आपको। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि परसेंट समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो 1-2 बार आप और देखिए, हम क्वेश्चन और करवाएंगे तो अंतों करता तो लास्ट तक आ ही जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।